नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में क्या करना है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 ax माइनस 11b इक्वल टू 0 हैव द रूट c एंड d। देन दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 10 cx माइनस 11d इक्वल टू 0 हैव रूट्स a एंड b। सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d। तो इसका सॉल्यूशन देखो अभी क्या है। चलो इसका सॉल्यूशन देखो। लेट द फर्स्ट इक्वेशन बी e1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10 ax माइनस 11b इक्वल टू 0। इट्स रूट आर c एंड d। फ्रॉम द फॉर्मूला सम ऑफ द रूट क्या रहता है, माइनस बी बाई, है ना। तो मतलब यहाँ पे b की वैल्यू माइनस 10 है और a इज 1, तो 10 a आएगी, अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट 11 भी आएगा। लेट द सेकंड इक्वेशन e2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10 cx माइनस 11d इक्वल टू 0। इफ द इसके रूट क्या है a और b, तो इसमें सम ऑफ द रूट क्या है 10c, क्योंकि यहाँ पे 10c दिया है b, माइनस 10c दिया है, माइनस बी बाई है ना, तो माइनस बी क्या दिया माइनस 10c, माइनस बी बाई है तो 10c आ जाएगा। और प्रोडक्ट c बाई है, मतलब c दिया है माइनस 11c अपॉन a 1 दिया है, ओके, मतलब ए बी इक्वल टू माइनस 11d। सही है। तो देखो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मतलब क्या हो जाएगा, 10 a दिया है c प्लस d, और ये क्या दिया है 10c, मतलब ये 10a प्लस 10c मतलब 10a प्लस c फाइंड करना पड़ेगा। दिस मीन्स वी कैन फाइंड a प्लस c, सो वी कैन फाइंड a प्लस बी प्लस c प्लस d। सही। तो फ्रॉम 1 वी कैन एक्सप्रेस d इन टर्म्स ऑफ a एंड c। तो d इक्वल टू लिख सकते हैं 10a माइनस c, क्या से लिखा ये 1, d इक्वल टू क्या लिखा 10a माइनस c, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 3 कौन सा ये a प्लस बी इक्वल टू 10c है, तो b इक्वल टू क्या लिखा 10c माइनस a। Now substitute this expression for b and d into equation 2 and 4। 2 and 4 मतलब 2 कौन सा ये cd वाला है ना, और ab वाला, cd वाला माइनस 11b है और ab वाला माइनस 11d है। देखो पुट कर दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पुट कर दिया, d इक्वल टू 10a माइनस सी, b 10c माइनस a, ये पुट कर दिया, d इक्वल टू b इक्वल टू दिस वन, इसमें पुट कर दिया। देखो d and b into equation 2 and 4, substitute d equal to this one and b equal to into equation into 2, पहले 2 में पुट कर दिया, 2 and 4 में मतलब पहले 2 में पुट कर दिया, ये 2 उसको सिंप्लीफाई किया। सही है। सी डी इक्वल टू क्या है, वहाँ पे बी है ना, सी डी बी है ना, तो बी और डी पुट कर दिया, इक्वेशन 2 में पहले पुट कर दिया, तो 2 में पुट कर दिया, ये सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई किया तो सी स्क्वेयर के लिए सॉल्व करेंगे इसको। देखो सी स्क्वेयर माइनस 10ac 110c प्लस 11a इक्वल टू 0, इक्वेशन ए। देन बी और डी किस में पुट करेंगे 4 में, तो ये इक्वेशन आ गया। तो रीअरेंज इसको ए स्क्वेयर के हिसाब से अरेंज करें, ए स्क्वेयर माइनस 10ac माइनस 110a प्लस 11c इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अभी वी हैव अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशन ए एंड बी, मतलब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। इसको सिंप्लीफाई करो, नोट डाउन करो कॉपी में, है ना, जैसे प्रैक्टिस करेंगे क्लियर हो जाएंगे मैक्सिमम। मतलब इसको आगे सिंप्लीफाई किया, इक्वल टू के इधर लाया, वैसे ही इसको इक्वल टू के इधर लेके आ गया, तो ये आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो ये वाले इक्वल टू के उधर लेके, सेम थिंग। सो देखो ए और बी आ गया, सबस्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, बी को सबस्ट्रैक्ट करेंगे ए से, जैसे बी ये है, इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ से ए से, मतलब देखो ए सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, उसके बाद माइनस 10ac माइनस 10ac, देखो ये फिर माइनस बाहर निकलेगा, दिस माइनस दिस ए, फिर 11a प्लस 11a माइनस 11c। अभी देखो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये देखो 10ac कैंसल, 110 कॉमन निकला तो c माइनस ए बचा, यहाँ पे 11, यहाँ पे माइनस 11 बाहर निकला, क्यों माइनस 11, क्योंकि 11 बाहर निकला तो a माइनस सी हो जाएगा, माइनस के साथ बाहर निकला तो वो c माइनस ए हो जाएगा। तो देखो, तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिखेंगे c माइनस ए सी प्लस ए, तो c माइनस ए, यहाँ पे भी c माइनस ए, यहाँ पे भी c माइनस ए, कॉमन निकलो c माइनस ए, तो c प्लस ए इक्वल टू क्या आ गया ये, तो c प्लस ए एक c माइनस ए, बट देखो c माइनस ए इक्वल टू 0 मतलब a इक्वल टू c, और दूसरा c प्लस ए माइनस 21 मतलब a प्लस ए इक्वल टू 121। अभी केस 1 देखो c इक्वल टू a मतलब इक्वेशन 1 एंड 3 बिकम्स क्या आ जाएगा, d इक्वल टू 9 है और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 है, क्योंकि a प्लस डी इक्वल टू इक्वेशन 1 क्या दिया, a प्लस डी इक्वल टू 10c दिया ना, और मतलब ये, और a प्लस बी इक्वल टू 10 है, c पुट करेंगे उसमें, क्योंकि इक्वेशन 1 क्या दिया है, इक्वेशन 1 दिया c प्लस डी इक्वल टू 10 है, तो c की जगह क्या पुट करेंगे अपन a, तो a प्लस डी इक्वल टू 10 है मतलब d इक्वल टू 9 है। देन 3a प्लस बी इक्वल टू
10 इक्वेशन नंबर 3 के दिया है a प्लस बी इक्वल टू 10c है ना, 10c दिया तो वो 10a हो जाएगा क्योंकि c इक्वल टू ए पुट करें तो b इक्वल टू 9 है तो 9 है मतलब d इक्वल टू क्या, b इक्वल टू d हो गया। इफ c इक्वल टू a देन b इक्वल टू d। सब्स्टिट्यूट दिस बैक इनटू 2 एंड 4 में पुट करें तो cd इक्वल टू -11b है तो ये d की वैल्यू देखो 9 है, b की वैल्यू 9 है, पुट करने के बाद 9 है a प्लस 11 इक्वल टू 0 तो दिस गिव्स टू सब केसेस फॉर a इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 0 लिया तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई मतलब ए बी सी डी पूरा 0 हो जाएगा तो ओरिजिनल इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब रूट इज 0 0 दिस इज अ वैलिड सॉल्यूशन। इसमें हमने को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है ना। ओके देखो मतलब इन जनरल यही से क्लियर हो सकता है कि यहाँ से a प्लस सी इक्वल टू 121 है ना, a प्लस सी इक्वल टू 121 इसमें पुट कर दिया तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1210 है ना। अभी ये एनालाइज किया है उसको वेरीफाई किया है देखो a इक्वल टू -11 इतना कर लीजिए इसको एनालाइज किया है पूरा डिस्टिंक्ट है क्या नहीं क्या है उस हिसाब से बट डायरेक्टली आपने क्या से याद रखो पता है क्या यही से याद रखो जैसे यहाँ पे ये इसको आगे एनालाइज करने की जरूरत नहीं यहाँ पे ए सी इक्वल टू है और दूसरा ए प्लस सी इक्वल टू क्या गया 121 ये केस नंबर 2 की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली कहाँ पे डालो है ना कौन सा इक्वेशन है वो देखो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 10 इंटू ए प्लस सी दैट इज 121 मतलब 10 इंटू 121 कितना आंसर आएगा वो 10 इंटू 121 दैट इज 1210 दिस इज द फाइनल आंसर। यही तो फाइंड करना था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है ना इस क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी फाइंड करना था देखो a प्लस सी इक्वल टू 121 इज इंटेंट 1210 फाइनल आंसर कितना 1210 सही है। नेक्स्ट